और रमेश के माता पिता रामलाल जी और उनकी पत्नी जिनका नाम सावित्री देवी था। रामलाल जी गांव के मुखिया जैसे थे। उनका व्यक्तित्व मजबूत और आवाज बुलंद थी। वो अपनी परंपराओं से जुड़े थे और मानते थे कि हर चीज का एक सही तरीका होता है। उनकी पत्नी सावित्री देवी थोड़ी शांत स्वभाव की थी, लेकिन उनके पास भी अपने विचार थे जो अक्सर रामलाल जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सीमा इस परिवार की नई सदस्य शहर में पली बढ़ी थी। वो आधुनिक विचारों वाली और स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। जब उसकी शादी रमेश से हुई और वो इस गांव में आई तो उसे लगा कि वो एक बिल्कुल नई दुनिया में आ गई है। गांव की जिंदगी और शहर की जिंदगी में बहुत अंतर था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। रमेश अपनी पत्नी और माता पिता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता था। वो जानता था कि उसकी पत्नी सीमा को गांव की जिंदगी से तालमेल बिठाने में मुश्किल होगी, और वो ये भी जानता था कि उसके माता पिता अपनी पुरानी आदतों को इतनी आसानी से नहीं बदलेंगे। एक दिन रसोई में एक छोटी सी बात पर तनाव पैदा हो गया। सावित्री देवी, जो खाना बनाने में बहुत माहिर थीं, दाल में मसाले डालने का एक विशेष तरीका अपनाती थीं। सीमा ने देखा कि सावित्री देवी दाल में हल्दी डालने से पहले उसे थोड़ा भूनती नहीं थीं, जो शहर में उसकी माँ करती थीं। सीमा ने सुझाव दिया, सास जी, अगर आप हल्दी को थोड़ा भून लेंगी तो दाल का रंग और स्वाद और अच्छा आएगा। सावित्री देवी ने सीमा की बात सुनी और मुस्कुराई, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने सोचा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह दाल बनाई है और ये हमेशा स्वादिष्ट बनती है। लेकिन रामलाल जी, जो पास ही बैठे थे, ने सीमा की बात सुन ली थी। उन्होंने तुरंत कहा, ये नए जमाने के बच्चे हर चीज में अपना दिमाग लगाते हैं। हमारी माँ दादी ने जैसे सिखाया है वही सही है। सीमा थोड़ी उदास हो गई। उसने महसूस किया कि उसके विचारों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। रमेश ने बीच बचाव करने की कोशिश की। पिताजी, सीमा तो बस सुझाव दे रही थी। सुझाव? हमें सुझाव की जरूरत नहीं है, रामलाल जी ने कहा। ये छोटी सी घटना कई बड़ी घटनाओं की शुरुआत थी। धीरे धीरे ससुर और बहू के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी होने लगी। रामलाल जी को सीमा का हर आधुनिक विचार पसंद नहीं आता था। सीमा जब जीन्स पहनती थी तो रामलाल जी कहते थे, ये गांव है, यहाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनते। जब सीमा शाम को अपनी सहेलियों से मिलने जाती थी तो रामलाल जी कहते थे, एक संस्कारी बहू को शाम ढलने से पहले घर में होना चाहिए। सीमा को लगता था कि उसकी आजादी छीनी जा रही है। वो अपनी बात रमेश से कहती और रमेश अपनी माँ से बात करता, जो अक्सर रामलाल जी को समझाने की कोशिश करती थी। लेकिन रामलाल जी को अपने विचारों पर अटल रहना पसंद था। एक बार रमेश को शहर में एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह एक सुनहरा अवसर था। रमेश और सीमा बहुत खुश थे, लेकिन रामलाल जी ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, हमारा परिवार कभी गांव छोड़कर नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। सावित्री देवी ने इस बार रामलाल जी से खुलकर बात की। उन्होंने कहा, रामलाल जी, रमेश के भविष्य के बारे में सोचो। ये उसके लिए अच्छा अवसर है, हम उसे क्यों रोकें? ये तो तुम्हारी बहू ने बहका दिया है उसे। रामलाल जी गुस्से में बोले। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली। उन्होंने सोचा कि अब बहुत हो गया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ सीमा की बात नहीं है। रमेश भी बड़ा हो गया है और अपने फैसले ले सकता है, और मुझे लगता है कि सीमा गलत नहीं है। दुनिया बदल रही है और हमें भी थोड़ा बदलना चाहिए। रामलाल जी ये सुनकर हैरान रह गए। उनकी पत्नी, जो हमेशा उनकी बात मानती थी, आज उनके खिलाफ बोल रही थी। उन्होंने कुछ देर सोचा। उन्हें एहसास हुआ कि शायद वो बहुत ज्यादा सख्त हो रहे थे। उन्होंने देखा कि सीमा ने कभी भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला था, बल्कि हमेशा सम्मान दिया था, भले ही उनके विचार अलग थे। उन्होंने ये भी देखा कि रमेश, उनका बेटा, इस सबके बीच परेशान था। उन्होंने अपने दिल में झांका और पाया कि उनका गुस्सा और हठ उनके परिवार को दुख दे रहा था। अगले दिन रामलाल जी ने सीमा को बुलाया। सीमा थोड़ी घबरा गई। उसे लगा कि वो आज फिर डांट खाने वाली है। रामलाल जी ने कहा, सीमा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही रोका टोकी की है। मुझे ये भी एहसास हुआ है कि रमेश के लिए शहर जाना जरूरी है। ये उसके भविष्य के लिए अच्छा है, और तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रामलाल जी ऐसा कह रहे हैं। उसने सोचा था कि वो कभी नहीं बदलेंगे। उस दिन से रामलाल जी ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। वो सीमा के विचारों को सुनने लगे, उसकी बात मानने लगे और उसे अपनी जिंदगी जीने की आजादी देने लगे। सावित्री देवी भी बहुत खुश थी कि उनके पति ने आखिरकार समझ लिया था। रमेश और सीमा शहर चले गए, लेकिन वे अक्सर गांव आते थे। अब जब वे आते थे तो घर में खुशी और शांति का माहौल होता था।